हेलो बच्चों, वेलकम टू वेलोसिटी लर्निंग। माई सेल्फ शिखा और आज का वीडियो हम लेकर आए हैं 9th क्लास के लिए। केमिस्ट्री से है बच्चों। आपका चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था और आपको एग्जांपल लेकर बताया था Fe और S यानी आयरन और सल्फर का हमने मिक्सचर तैयार किया था। दैन हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज जितनी थी मिक्सचर की वो आपको बच्चों एक्सप्लेन करी थी। ओके, तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है हमारा, एक क्वेश्चन आज हम आपसे पूछने वाले हैं और उसको फिर आपको सॉल्व करके भी बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों कि व्हाई इज एयर कंसीडर्ड अ मिक्सचर, यानी हम एयर को मिक्सचर क्यों बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें किसी चीज़ को प्रूव करना है कि वो मिक्सचर है तो डेफिनेटली सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, आप सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मिक्सचर की उनको देखोगे। अगर एयर उन प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही होगी तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगी, मिक्सचर हो जाएगी। एंड नॉट अबाउट द एयर, हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं कि हमें कंसीडर करना है, बताना, प्रूव करना है कि ये चीज़ मटेरियल जो है वो मिक्सचर है, तो डेफिनेटली हम कहाँ कंपेयर करते हैं, प्रॉपर्टीज़ से। तो यहाँ पर भी हम 1 by 1 प्रॉपर्टी लेंगे और प्रूव करेंगे कि जो एयर होती है वो क्या होती है, मिक्सचर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं हम। हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, मिक्सचर की पहली प्रॉपर्टी थी कि जो मिक्सचर होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट हो जाता है बाय फिजिकल मेथड। ओके, अब एयर को देखते हैं। एयर इज अ सेपरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट बाय अ फिजिकल मेथड। राइट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ याद है आपको कि जो एयर होती है उसको पहले हम लिक्विफाइड करते हैं और लिक्विफाइड करने के बाद में एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड होता है बच्चों, जिसमें क्या हो जाता है, एयर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू एयर को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यानी एक बहुत बड़े एक तरीके का हम एपरेटस होता है जहाँ पर क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने भी पढ़ा होता है कि हर एक गैस है तो सबका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो वहाँ पर वो क्या हो जाती हैं कि वो अपने अपने डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर जब राइज अप होता चला जाता है तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या हो जाएंगी, अपना बॉयल होना शुरू कर देंगी। फिर उनको हम वहाँ पर क्या करते हैं, कूल डाउन कर लेते हैं और सेपरेट कर लेते हैं चीज़ों को वहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। ओके बच्चे, तो इस तरीके से हमने बोला कि जो एयर होती है, एयर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट हो गई फिजिकल मेथड के थ्रू। तो दैट्स वाई अब हम कह सकते हैं कि एयर क्या है, मिक्सचर है। सेकंड की तरफ चलो। एयर शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। या क्या था, मिक्सचर क्या था कि मिक्सचर भी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जैसे हमने बोला था Fe, भाई उसका क्या होता है, Fe कि जब हमने एसिड से रिएक्शन कराई थी FeS की तो वहाँ पर एक गैस रिलीज हुई थी, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस रिलीज हुई थी। आयरन ने प्रॉपर्टी शो की थी, सल्फर ने अपनी प्रॉपर्टी शो की थी CS2 के साथ डिजॉल्व होके। तो अब देखते हैं एयर कर पाती है नहीं कर पाती है। तो यार देखो, एयर शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अच्छा बच्चों, एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। राइट, तो अब हमें पता होता है कि ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है कि वो कंबशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो कंबशन उसी की वजह से होता है। तो बताओ अब, क्या एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर कंबशन में हेल्प करती है। एयर ब्लो हो रही हो, फास्ट हो रही हो, तो अगर कहीं पर भी फायर है तो उसको क्या कर देती है, उसको फास्ट कर देती है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर यानी एयर में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो अपना वर्क कर रही है, कंबशन में हेल्प कर रही है। सेकेंड वाला आता है कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम उसको लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लाइम वाटर लो और लाइम वाटर में आप एयर को पास करो। ठीक है, तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है। राइट, होता बहुत स्लो है लेकिन हो जाता है। तो इट मीन्स वहाँ पर क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रही है। ठीक है, तो इट मीन्स एयर अब हमारी मिक्सचर की सेकंड प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रही है कि उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी को क्या करती है, शो करती है। ओके, थर्ड की तरफ। मिक्सचर में था कि जब मिक्सचर प्रिपेयर्ड किए जाते हैं तो ना हीट एब्जॉर्ब होती है और ना प्रोड्यूस होती है। या देखते हैं एयर के लिए, हीट एंड लाइट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर प्रोड्यूस व्हेन एयर प्रिपेयर। या डेफिनेटली कंटेनर लेते हैं, डिफरेंट क्या करते हैं, गैसेस उसमें पास करते हैं, गैसेस मिक्स हो जाते हैं। यू नो वेरी वेल कि वहाँ किसी तरीके की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो ईजीली
फर्दर जो भी गैसेस होती है वो बहुत इजीली वहाँ पर मिक्स हो जाती हैं, तो ना वहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई, ना वहाँ पर एनर्जी क्या हुई बच्चों, प्रोड्यूस हुई। ओके, तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी मिक्सचर की शो हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, एयर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन बिकॉज एयर एट डिफरेंट प्लेसेस कंटेन अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ द वेरियस गैसेस। या डेफिनेटली देखो, मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है, यानी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। अब आप अपने एयर की भी बात करो, अब हम जैसे अगर हम अर्थ सरफेस पर, ठीक है, नीचे हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन आराम से हमें ब्रीथिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम क्या कहते हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे हम, इट मीन्स हम पहाड़ों पर, हिल्स पर जाते हैं, एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि हमें ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, ठीक है। तो एयर की क्वांटिटी वहाँ पर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो रही है, नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है, ठीक है। ओके, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस होती हैं, प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो गैसेस होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भी प्रूव कर दिया हमारे एयर ने कि वो मिक्सचर है, ठीक है। एयर डज नॉट अ डेफिनेट फार्मूला, या कोई भी डेफिनेट फार्मूला नहीं है। एयर को कोई आप फार्मूले में लिख सकते हो क्या कि H2SO4 है, HCl है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको सबको कंबाइन करके कोई फार्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि मिक्सचर में हमने बताया था कि मिक्सचर का कोई भी डेफिनेट फार्मूला नहीं होता है, बिकॉज भैया उसका जो कंपोजिशन ही फिक्स नहीं होता है। जब भाई Fe की क्वांटिटी हम कितनी भी चेंज कर सकते हैं, सल्फर की क्वांटिटी हम कितनी भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर है कि ज़रूरी तो नहीं है कि हमारा जितना भी एयर का कंपोजिशन है वो उसमें फिक्स ही रहना कि नाइट्रोजन 78% है तो वो उतनी रहेगी, ऑक्सीजन 21% है तो वो उतना ही रहेगा। ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जब चेंज होते रहता है, क्योंकि यही बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जो गैसेस होती है वो वेरियस फॉर्म में होती है, तो कोई फिक्स नहीं है कंपोजिशन। जब कंपोजिशन फिक्स नहीं होगा तो इट मीन बच्चों उनका जो फॉर्मूला भी डेफिनेट नहीं होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट भी रिलेट है इसी चीज़ से, क्योंकि जब किसी भी मिक्सचर का या सब्सटेंस का या मटीरियल का फॉर्मूला ही फिक्स नहीं होगा तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, फिक्स नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो लिक्विड या लिक्विफाइड किया जाता है, आपको पता होता है, प्रेस कर करके सिलेंडर्स में उसको भरा जाता है और फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, टेम्परेचर बिल्कुल कम करके प्रेशर बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है प्रेशर को, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं जिनके बीच में गैप ज़्यादा होता है, अब जैसे ये पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है बच्चों, इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, जब प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट होगा ये दबेगा, कंप्रेस होगा, तो ये थोड़ा सा पास आएगा, और कंप्रेस करेंगे तो और थोड़ा सा पास आएगा, ठीक है। तो जो हमारी स्टेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड और जो ये हमारी गैसेस की स्टेज है, इसमें हमारा क्या है बच्चों, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है उसका तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। भाई सॉलिड क्या है कि बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वहाँ पर वो बहुत कम है, ठीक है, ना के बराबर है। लिक्विड में थोड़ा सा सॉलिड से ज़्यादा है और गैसेस में सबसे ज़्यादा है। तो इट मीन्स अगर हम इस स्पेस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो हमारी स्टेट्स भी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए जब हम क्या करते हैं, किसी भी कंटेनर में, सिलेंडर में गैस को लेते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं, तो देन हमारी जो एयर होती है बच्चों, या गैसेस जो होती है वो लिक्विफाइड हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर भी लिक्विफाइड करना है, एयर डज नॉट हैव अ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वहाँ पर क्या बोला आपको कि कोई भी फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, कंपोजिशन फिक्स नहीं है, फॉर्मूला फिक्स नहीं है, तो हाउ कैन वी से कि इसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उसके हमारे क्या होता है, फिक्स हो सकता है, नहीं हो सकते, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर मिक्सचर की भी ये बात थी कि उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते ही नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो हमारी एयर है मिक्सचर की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही है, जो भी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अब बताओ आप, हम इसको मिक्सचर क्यों नहीं कह सकते जब ये मिक्सचर की सारी प्रॉपर्टी शो कर रही है? तो हुआ आपका क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि व्हाई इज एयर कंसीडर्ड अ मिक्सचर, बिकॉज एयर जो है वो सारी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को शो कर रही है, दैट्स व्हाई एयर इज कंसीडर्ड अ मिक्सचर। ओके, थैंक यू।